कमला नदी में पहुंच करके छठ व्रती स्नान कर रहे हैं। साथ में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम छठ व्रत के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। मैं एक्टिविस्ट राम सुंदर। तो आइए हम छठ व्रत के बारे में आपको सबसे पहले जो प्राइमरी जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करें। छठ व्रत जो प्रकृति के आधार पर बनाई गई व्रत है और छठ व्रत के माध्यम से प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़े रहें, ये महापर्व सदियों से चली आ रही महापर्व है। आज महापर्व का पहला दिन है, तो छठ पर्व अब प्रारंभ हो चुकी है। तो आज से ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व नहाय खाए के साथ ही शुरू हो गई है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में पहुंच करके अपने मन को, अपने तन को, अपने तमाम जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बचाए रखने के लिए शुद्धता का प्रतिज्ञा ले रहे हैं। साथ में सूर्य को अर्घ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हमेशा बने रहें, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। कमला नदी में पहुंच करके छठ व्रती स्नान कर रहे हैं। साथ में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं और अपने मन तन को शुद्धता के लिए आज से जो नहाय खाए का व्रत है वो प्रारंभ कर दिए हैं। आगे 4 दिनों तक चलती रहेगी। छठ व्रत में महिलाएं पुरुष दोनों मिलकर के छठ व्रत का प्रण लेते हैं। और छठ व्रत में जैसा कि आप जानते हैं कि लोक महापर्व है और सदियों से चली आ रही है, जहां किसी भी तरह का तामझाम या पाखंड का मेल जोल नहीं मिलेगा, ना ही किसी तरह का इसमें बाहरी सामान का उपयोग होता है। तमाम सामग्रियां उपयोग होने वाली लोकल होते हैं, अर्थात प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। इस पर्व में जितने भी सामग्री का उपयोग होता है, आप देखे होंगे कि तमाम सामग्री जो हमारे नेचर से आते हैं, हमारे प्रकृति से आते हैं, उसका उपयोग होता है, न कि किसी बनावटी सामग्रियों का उपयोग होता है। चाहे आप देख लें कि इसमें प्रयोग होने वाले सूप है, इसमें प्रयोग होने वाले जो ढकिया होता है, पथिया होता है, साग सब्जी, तमाम जो हमारा फल फुलहरी है वो इसमें उपयोग होते हैं। तो आप इस व्रत को लोक आस्था पर्व के रूप में भी देख सकते हैं। साथ में हम प्रकृति के साथ बने रहें। इसकी महापर्व का जो एक बड़ा पर्व छठ पर्व है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कमला नदी में जो व्रती पहुंची है वो आज से नहाय खाए का व्रत प्रारंभ कर दी है। आगे भी आप देखेंगे कि लगातार 3 दिनों तक उनका जो व्रत है बहुत ही कठिन है और इस व्रत में व्रती हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहने की शपथ लेती है। तो आज स्नान करके यहाँ से सूर्य को अर्घ दी है और अपने तन को, अपने मन को, अपने तमाम सौंदर्य को, अपने तमाम प्रकृति को शुद्धता रखने की शपथ ली है। तो हम इस व्रत के संदर्भ में आपको दिखाते हैं कि कमला नदी में कैसे व्रती आई है और कैसे व्रत का प्रण ले रही है। तो आपने देखा कि व्रती कमला नदी में पहुंच करके अपने व्रत का प्रथम दिन नहाय खाए के साथ प्रारंभ कर दी है। ऐसे ही बिहार के हर एक जगहों में, देश के हर एक प्रांतों में यह व्रत का आज पहला दिन प्रारंभ हो चुका है। दिनों तक, आगे 3 दिनों तक ये व्रत किस प्रकार से होगा उसका भी हम अपडेट मिथिला दस्तक के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो हमारा चैनल आपके साथ है और हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हम यही चाहेंगे कि हमारा जो फेसबुक पेज है, यदि आप उनको फॉलो नहीं किए, लाइक नहीं किए तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय भीम, जय हिंद, जय संविधान।